पापा का सपना तो था ही, लेकिन एक चीज़ का बहुत दुख है कि पापा ये हम लोग की खुशी देख नहीं पाए। एक दिमाग में यही था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, बस चाहे जो प्रॉब्लम हो जाए वो मुझे नहीं देखना। तब मम्मी तो खुशी से रोने लग गई थी। अच्छा। क्योंकि अक्सर हमारे घरों की महिलाएं जो होती हैं, बड़े बुजुर्ग, हमें कामयाबी मिलती तब भी वो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं खुशी के। अगर मन लगा के पढ़ें तो ऑनलाइन जो कोर्सेज पीडब्ल्यू के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कोटा वगैरह में जाके खर्चा और स्ट्रेस लेने से अच्छा है। यस सर। आज भी अमूमन हमारे यहाँ लड़कियों को कहा जाता है कि 12वीं तक पढ़ लिया, 10वीं तक पढ़ लिया, थोड़ा घर के काम काज सीख लो, फिर शादी ब्याह हो जाएगा, अपने घर जाओगी, बाकी का काम जो भी पढ़ाई लिखाई अगर तुम्हारे घर वाले कहेंगे करना, ठीक है। लोग बच्चियों को पढ़ाने से हिचकते हैं। साथियों नमस्कार, इस वक्त आजमगढ़ ज़िले में हूँ। अतरौलिया का ये क्षेत्र है, एक गांव में मौजूद हूँ और यहाँ पे मेरी मुलाकात कविता निषाद से हुई। कविता निषाद वही लड़की जिन्होंने हाल ही में 2024 की नीट परीक्षा में 661 अंक हासिल करते हुए रिकॉर्ड बना दिया, इतिहास रच दिया, क्योंकि गांव की लड़की हैं। और सबसे बड़ी बात कि कविता ने अपनी जो पढ़ाई है, चाहे वो हाई स्कूल की हो, चाहे वो इंटर कॉलेज की हो, वो अंग्रेज़ी से ना करके बल्कि हिंदी माध्यम से किया था। और उसके बाद एक लड़की इतनी मेहनत करती है कि वो नीट की परीक्षा को अपने दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाती हैं। तो कविता निषाद हमारे साथ हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने जो सफलता हासिल करी है उसके पीछे इन्होंने कितना मेहनत लगाया है, कितनी ऊर्जा लगाई है और घर वालों का क्या सपोर्ट रहा है। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि 2020 में इसी दौरान कविता के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसे सुन करके आप भी सोचेंगे कि इस तरह की चीज़ें होने के बाद तो लोग टूट जाया करते हैं, तो कविता ने इतिहास कैसे रच दिया। बताना चाहूँगा कि 2020 में कविता के पिताजी अशोक निषाद जी का देहांत हो जाता है और उसके बाद इस लड़की की पूरी जिम्मेदारी भाइयों के ऊपर आ जाती है। लड़की अपनी पढ़ाई जारी रखती है और हिंदी माध्यम से पढ़ी हुई लड़की नीट की परीक्षा में क्वालिफाई करती है। ये अपने आप में इस लड़की की मेहनत को बयां करने के लिए काफ़ी है। तो देर न करते हुए कविता से बातचीत करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह की तैयारी थी, ताकि और भी बच्चियां, जो लोग तमाम बहाने बनाते हैं ना कि यार हमारे लिए तमाम मुश्किलें हैं, अब एक पिता का साया अगर सर से उठ जाए किसी के तो उसके लिए कितनी मुश्किल हो सकती है, ये बस कहने और समझने की बात है। तो देर न करते हुए कविता से बात करेंगे। कविता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसा लग रहा है, नीट क्वालिफाई किया है और आपको कॉलेज भी मिल गया है, देवरिया मेडिकल कॉलेज मिला है ना, तो कैसा लग रहा है? इस टाइम तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पापा का सपना था बचपन से ही। पापा का सपना तो था ही, लेकिन एक चीज़ का बहुत दुख है कि पापा ये हम लोग की खुशी देख नहीं पाए, मतलब ये रिजल्ट। तो अगर वो रहते तो शायद सबसे ज़्यादा खुशी उन्हें मिलती। सबसे ज़्यादा वही खुश होते। यस सर। 2020 में पापा की क्या तबीयत खराब थी या क्या? हाँ, सडनली शायद सेप्टिसीमिया हो गया था उन्हें। अच्छा। ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर हो गया था शायद। अच्छा, उस वक्त आप किस क्लास में थी? उस वक्त मैं प्रिपरेशन कर रही थी, ऐसे जेई का मैंने प्रिपरेशन किया था अच्छा, पहले। पहले जेई का किया था, हाँ, तो फिर अचानक से नीट का ख्याल कहाँ से आ गया? क्योंकि पापा का सपना था कि डॉक्टर बने, तो पापा के डेथ के बाद वही मेरे दिमाग में एक ही था कि नहीं, मुझे डॉक्टर ही बनना है। क्योंकि यानी पापा पापा के सपने को पूरा करने के लिए आपने इंजीनियरिंग का अपने शौक था। अपने पैशन को छोड़ दिया। हाँ, वो भी था पैशन और डॉक्टर भी था, तो मैंने पहले मैथ ले लिया था ना, तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग मैंने इंजीनियरिंग करने लग गया, उसकी जेई की प्रिपरेशन करने लग गई। लेकिन सडनली पापा की डेथ हो गई, तो फिर मुझे मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि नहीं, मुझे डॉक्टर ही बनना है, पापा का सपना था, तो चलिए मेरा भी अब सपना। अब यहाँ से सवाल जवाब करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मैंने आपके बारे में जान लिया, क्या क्या करके क्या क्या हुआ वो सारी चीज़ें हमें पता चल गई है ना। अब ये बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन है? मम्मी हैं और 2 भाई हैं, भाभी हैं और चाचा हैं, चाची हैं, चाचा के 1 लड़के और 1 लड़की हैं। अच्छा, संयुक्त परिवार है? हाँ, हाँ। अच्छा, सारे लोग मिलजुल के रहते हैं साथ में, हाँ, है ना? हाँ। एक सबसे बड़ा मेरा मोटिवेशन यही था कि पापा के डेथ के बाद सारी ज़िम्मेदारी छोटे वाले भैया के ऊपर आ गई थी, तो क्या नाम है छोटे वाले भैया? संजीत कुमार। अच्छा, संजीत कुमार, क्या करते हैं वो? वो तो जेएनएम करके अभी वो प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, प्रैक्टिस करते हैं, हाँ। तो सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आन पड़ी ना? हाँ, कभी भी ऐसे डिमोटिवेशन होता था, क्योंकि हम हिंदी मीडियम से थे, तो फिर इनिशियली मुझे थोड़ा सा ऐसे डिफ़िकल्टी हुई थी। मैं इस पे आऊँगा, पहले भैया वाली बात कंप्लीट हो जाए। हाँ, वही तो अकेले भैया ने कभी नहीं कहा कि कविता छोड़ो, अब तो पिताजी भी नहीं हैं और मैं बड़ा वो तो मुश्किल से पढ़ा पाऊँगा आगे? नहीं, वो हमेशा ही सपोर्ट किए, हुँ। हमेशा। हाँ। हमेशा सपोर्ट किया। यस सर। अच्छा, तो आपकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? यहीं से हुई।
इनिशियली 8 तक तो मैं यही जय माँ दुर्गा चिल्ड्रन स्कूल से पढ़ी थी बढ़िया से। अच्छा। फिर इसके बाद लोधी किसान इंटर कॉलेज यूपी। लोधी किसान इंटर कॉलेज। हाँ हाँ तो क्या ये लोधी किसान इंटर कॉलेज कोई अंग्रेजी माध्यम का नहीं विद्यालय है या क्या? यूपी बोर्ड है। यूपी बोर्ड है। यस। तो 12वीं तक आपकी शिक्षा दीक्षा वहाँ पे हुई? यस। हाँ? यस। क्या क्या था प्रतिशत 10वीं और 12वीं में? 10th में मेरे 86.67% थे हम्म। और 12th में मेरे 80% थे। अच्छा। हम्म। तो जब आप 12वीं कर रहे थे, 12वीं आपने आपने किस साल में किया था? 12वीं मैंने 19 में किया था, 2019 में। 2019 में। यानी कि 12वीं करने के बाद जब आप तैयारी करने लगी जेई की, हाँ। तो उसी दौरान ये हादसा हुआ, पिताजी का साया सर से उठ गया। यस सर। अच्छा। तो उस वक्त तो लगा होगा कि अब दुनिया ख़त्म हो गई। हाँ थोड़ा लगा था बट वही है कि सारी जिम्मेदारी भैया के ऊपर आ गई तो हम्म। फिर भैया वही। ने कभी नहीं कहा कि कविता अब आगे क्या करेंगे? नहीं नहीं उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा तुम्हें जो करना है जो प्रिपरेशन करनी है वही करो। अच्छा। यस तो सर। फिर कितनी तैयारी के बाद कविता को सफलता मिली? मैंने जेई भी दिया था फिर इसके बाद मैंने चेंज कर लिया इसके नीट के लिए। तो पहले प्रयास में मेरे 420 मार्क्स थे। फिर इसके बाद फिर मैंने दिया नीट तो मेरे 563 मार्क्स थे। फिर तीसरी बार मेरे 661 यानी मार्क्स हैं। तीसरे अटेम्प्ट में, तीसरी कोशिश में आपको कामयाबी मिल गई। यस सर। तो मेरे जो पूछने का ये मामला था ना, जो सवाल मेरा अभी भी है कि जैसे मैंने हिंदी मीडियम की बात करी, आपने कहा कि यूपी बोर्ड से आपने पढ़ाई करी है और फिर ये सारी किताबें तो अंग्रेजी में, अंग्रेजी की किताबें थी ना? हाँ हाँ नीट की प्रिपरेशन के तो फिर टाइम एक लड़की कैसे ये सब किया आपने, बस। जिसने कभी मतलब हिंदी को ही प्राथमिकता में रखा? पढ़ाई आपकी यूपी बोर्ड से हुई, जाहिर सी बात है हिंदी में सारी किताबें रही होंगी अंग्रेजी को छोड़ करके, तो फिर आपको तकलीफ नहीं हुई? मतलब कैसे आपने इसको हुई हैंडल किया? तकलीफ लेकिन मैंने ऐसे बहाने नहीं बनाया कि मुझे ये नहीं आता है तो मैं तैयारी छोड़ दूँ। ऐसा मैंने कभी नहीं किया। जो मैंने शुरुआत में मैंने बोला ना, बहाने बनाने वाले हजार बहाने हाँ, बनाते हैं। वही वही हाँ। बस एक दिमाग में यही था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है बस चाहे जो प्रॉब्लम हो जाए वो मुझे नहीं देखना है। भैया ने जेएनएम का कोर्स करके प्रैक्टिस अपनी शुरू की है हाँ, और कविता ने नीट क्वालिफाई करके एमबीबीएस की दुनिया में कदम रख दिया यस सर। है ना? यस सर। अच्छा। तो जब सबसे पहले किसे पता चला रिजल्ट के बारे में? सबसे पहले तो एग्ज़ाम दे के आए फिर आंसर की से मैच किया हम्म। तो फिर घर पे बताया हम्म। भैया को तो सब बहुत खुश हुए। अच्छा। हम्म। भैया बहुत खुश हुए। हाँ सब भैया की शादी हो चुकी कि नहीं? बड़े वाले भैया की अच्छा, हुई बड़े है। वाले भैया की। हाँ। अभी छोटे वाले भाई की नहीं अच्छा, वो आपसे छोटे हैं या सबसे छोटे, मतलब नहीं मेरे से भाई? बड़े हैं। हम्म। भाइयों में छोटे हैं? हाँ हाँ। 2 भाई हैं आपके, है ना? हाँ तो माता जी को कितनी खुशी हुई, भाई को कितनी खुशी हुई? बहुत ज़्यादा मम्मी तो खुशी से रोने लग गई थी। अच्छा। क्योंकि अक्सर हमारे घरों की महिलाएं जो होती हैं, बड़े बुजुर्ग, हमें कामयाबी मिलती तब भी वो, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं खुशी के, और वैसे तो पूछिए ही मत, तकलीफ में तो रोना आता ही आता यस सर। है ना? तो क्या सोचा है अब, किस तरह से आगे की पढ़ाई करनी है और ताकि? एमबीबीएस करनी है अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से और फिर इसके बाद एमडी की प्रिपरेशन करेंगे गायनिकोलॉजिस्ट या फिर मेडिसिन में एमडी करेंगे। अच्छा, यस सर। चलिए एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा स्किप हो गया। जैसे आपने जो तैयारी करा, आपने बताया ना कि ऑनलाइन या कुछ इस तरह से, हाँ कैसे पीडब्ल्यू करा? से पीडब्ल्यू से। पीडब्ल्यू। यस सर। अच्छा, पीडब्ल्यू मीन्स शॉर्ट में फिजिक्स वाला? हाँ हाँ। अच्छा, फिजिक्स वाला अलख पांडे। यस सर। कितना कितना सूटेबल है ये ऑनलाइन के कोर्सेज, फिजिक्स वाला, या जो अच्छे इस तरह सारे से? कंटेंट जो आपको कोटा में कंटेंट मिलते हैं सेम उससे भी अच्छा कंटेंट आपको पीडब्ल्यू देता है। अच्छा। वो भी सस्ते में सस्ते में। अच्छा, हम्म। यानी आप अगर मन लगा के पढ़ें तो ऑनलाइन जो कोर्सेज पीडब्ल्यू के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं, अच्छे हैं। कोटा वगैरह में जाके खर्चा और स्ट्रेस लेने से अच्छा है। यस सर। बहुत बताइए, अच्छा आप बताइए। पीडब्ल्यू बहुत अच्छा है क्योंकि इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दे रहे हैं बहुत अच्छा है। जैसे फिजिक्स मैंने एमआर सर से पढ़ा था, केमिस्ट्री पंकज सर से पढ़ा था हम्म। और बायोलॉजी मैंने एमडी सर हैं वो जियोलॉजी पढ़ाते थे और बॉटनी तरुण सर पढ़ाते थे। हम्म। मैंने एक साल मैंने पीडब्ल्यू ऑनलाइन लिया था बट इस बार मैं पीडीएफ निकाल के वही पढ़ती थी और एक कानपुर में मैंने बैच लिया था वो न्यू लाइट का बैच था तो उसमें टेस्ट जाके देती थी। अच्छा। एसआरबी बैच मिला था। अच्छा। नंबर अच्छे थे पिछली बार तो एसआरबी बैच मिल यानी गया। अगर हम ऑनलाइन चीज़ों को करें तो हमारे पैसे भी कम खर्चे होते हैं, और अगर हमारे अंदर योग्यता है तो हम कैसे भी करके अपना फोकस बना करके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। यस सर। ठीक है। अच्छा, चलिए कविता, आप एक लड़की हैं। हमारे समाज में आज भी गांव वगैरह में यही कहा जाता है, खैर आपके साथ तो जो हुआ 2020 में, उसके बाद तो लोग टूट ही जाते हैं, है ना? पिता का साया होना आज के डेट में इस तरह से है, समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी गुलजार है और वो साया हट जाए तो सोचिए फिर क्या है, दुनिया भर की तकलीफ़ें हैं।
तो जैसे आज भी अमूमन हमारे यहाँ लड़कियों को कहा जाता है कि 12वीं तक पढ़ लिया, 10वीं तक पढ़ लिया, थोड़ा घर के काम काज सीख लो, फिर शादी ब्याह हो जाएगा, अपने घर जाओगी, बाकी का काम जो भी पढ़ाई लिखाई का तुम्हारे घर वाले कहेंगे करना, ठीक है। लोग बच्चियों को पढ़ाने से हिचकते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो आपने कामयाबी हासिल की है उसके माध्यम से उन तमाम पेरेंट्स को, उन तमाम बच्चियों को क्या संदेश होगा, ताकि आपको फॉलो करके, आपको प्रेरणा के रूप में देख करके वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर जाए? मैं सारे पेरेंट्स से यही बोलना चाहूँगी, अगर आपकी बच्ची अच्छी है, पढ़ने में होनहार है, तो उसे प्लीज़ रोकिए ना, उसे आगे बढ़ने दीजिए, उसे पंख दीजिए, उसे उड़ने दीजिए, अपने अमूमन सपनों। लोग नहीं करने देते। होता है गांव वगैरह में, बहुत से लोग होते हैं ऐसे, थोड़ा उनको ऐसे करते हैं कि नहीं 10 तक पढ़ लिया, 12 तक पढ़ लिया, अब नहीं इतना ही बहुत है। लेकिन अगर बच्चियों को देखो अच्छी हैं पढ़ने में, तो उनको प्रिपरेशन के लिए प्लीज़, मतलब अगर जहाँ भी भेजना हो भेज दीजिए, अपने सपनों को पूरा करने दीजिए। बिल्कुल सही बात है। तो कविता ने सफलता हासिल करने के लिए कितने घंटे पढ़ाई की? क्योंकि आपने मोटिवेशन तो दे ही दिया है, अब ये भी बता दीजिए कि अगर आपको कामयाब होना है, सफल होना है, कितने घंटे पढ़ाई करना होगा? घंटे मैटर नहीं करते, आपको क्वालिटी एजुकेशन का वो ज़रूरत होती है, क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा, घंटे से कुछ नहीं होता है। और वो लोग जो बहाना बनाएंगे कि हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो डॉक्टरी कैसे करें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कर सकते हैं। कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, अगर ठान लिया तो कर सकते हैं। अच्छा, पढ़ाई के अलावा क्या क्या करना अच्छा लगता है? पढ़ाई के अलावा डांसिंग वगैरह, सिंगिंग, और फिर फिल्में वगैरह देखती हैं? नहीं, फिल्में वगैरह फिल्में नहीं नहीं देखते। कभी ऐसा हुआ कि आप पढ़ाई कर रही हो, पीछे से मम्मी की आवाज़ आ गई, कविता ये काम कर देना ज़रा? नहीं, ऐसा होता था? ऐसा नहीं। पढ़ाई के दौरान आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता? नहीं, सब लोग बहुत सपोर्ट किए हैं, सब लोग मम्मी बहुत भैया सपोर्ट किए। बहुत। और सबसे ज़्यादा आप कौन खुश है? सब लोग खुश हैं, मम्मी ज़्यादा खुश हैं कि भाई ज़्यादा खुश हैं? सब खुश हैं, भैया ज़्यादा खुश हैं, मम्मी खुश हैं। क्षेत्र के लोगों का क्या रिस्पांस है? बहुत बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं, और ये रिजल्ट सुनने के बाद बहुत सब लोग बधाई देने आ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। लोधी किसान इंटर कॉलेज, जो पूर्व मंत्री बलराम यादव जी का कॉलेज है, ये उन्हीं का है ना? वहाँ पे इससे पहले भी, कविता से पहले भी किसी बच्ची ने या किसी लड़के ने इस तरह का कारनामा अंजाम दिया? गर्ल्स का तो नहीं पता, बट एक भैया थे जोगीपुर के, एससी कैटेगरी के, उनका हुआ था एक बार, पता नहीं 2020 नहीं 19 वगैरह से पहले हुआ था। अच्छा। एससी कैटेगरी के थे, हाँ। अच्छा। तो कॉलेज वालों ने नहीं कहा कि हमारी बिटिया ने कामयाबी हासिल की है, बुलाओ उसको, सम्मान करो? अक्सर कॉलेज वाले क्रेडिट लेते हैं। बुलाए थे। अच्छा, बुलाए थे। हाँ, मिलने गए थे सब लोग। सम्मान हुआ को? हाँ, सबका। क्या कहा लोगों ने? वही सबको बधाई दी, सारे बच्चे आए थे, मतलब जिनका भी सिलेक्शन हुआ था, सब लोग। अभी फंक्शन है। बच्चों के बीच में तो उस समय आप एक, मतलब एक रोल मॉडल के जैसा हो गई होंगी, है ना? और भी बच्चे सिलेक्टेड आए थे ना, बहुत अच्छा, बच्चे। उस कॉलेज आ चुके हैं पहले भी? हाँ, सब लोग। वही मैं पूछ रहा था आपसे। हाँ, बहुत बच्चे आए थे, मतलब जो सेलेक्ट हुए हैं, बहुत लोग आए थे, सबको, मतलब सर भी बहुत सपोर्टिव थे। हाँ, अभी फंक्शन वगैरह है, सबको सम्मानित फिर करेंगे, तो सब लोग जाएंगे अभी। चलिए, हमने बात किया कविता निषाद से, और यहाँ पे देखिए पूरा गांव का एरिया है, ये बढ़िया का क्षेत्र है, सैनपुर बढ़िया, जहाँ से पूर्व कैबिनेट मंत्री बलराम यादव जी आते हैं, और उनके लड़के संग्राम यादव 3 बार से विधायक हैं। उन्हीं के स्कूल से बिटिया ने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई करी, और फिर उसके बाद इनके मन में आया कि मुझे जेई का कंपटीशन इसमें निकालना है, तो इन्होंने तैयारी की। लेकिन फिर अचानक से ख्याल आता है कि नहीं, मुझे अपने पिता के सपनों को पूरा करना है। तो ये तीसरे अटेम्प्ट में फिजिक्स वाला से ऑनलाइन कोचिंग वगैरह ले करके, तो इन्होंने तीसरे अटेम्प्ट में ऑनलाइन ही इस नीट की परीक्षा को क्वालिफाई किया है, और 661 अंक हासिल करते हुए इनको देवरिया का मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है। आगे इन्होंने बताया ही कि ये क्या क्या करना चाहती हैं, एमडी करना चाहती हैं, और गायनोकोलॉजी के फील्ड में जाना चाहती हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आप ऐसे ही अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का और अपने ज़िले का नाम रोशन करती रहें, और तमाम बच्चियां आपको फॉलो करके इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।